अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ अदनान और आज हम बात करने वाले हैं मशहूर यूट्यूबर व्लॉगर माज सफदर के बारे में। माज सफदर के बारे में कुछ अफवाहें सामने आ रही हैं, अब उनमें कितनी हकीकत है वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये जितने भी व्लॉगर होते हैं, ये जितनी भी अपनी ज़िंदगी आपको दिखा रहे होते हैं, ये सारी आर्टिफिशियल होती है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है इन्होंने कभी आपको नहीं दिखाया। जो वीडियो के अंदर आपको लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो सब खुद से प्लांटेड की होती हैं। इन्होंने प्लान किया होता है कि ये काम इस तरह से करके आपको दिखाने हैं। आप इनकी लाइफ देख के बड़े इंस्पायर हो रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए। माज सफदर ने ये किया। एस्ट्रोलॉजीज हैं, वो दूसरे 2-3 और ऐसे ही व्लॉगर्स हैं जो कि अपनी फैमिली बेचकर आप लोगों को वीडियोस बनाते हैं और पैसा कमा रहे हैं। इनके सामने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही अहमियत रखता है। आज माज सफदर, मैं यही कहूँगा कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज करने चली, वो हाल है इनका। नाम इनको अच्छा मिल गया, बड़े हो गए, बड़ा नाम मिल गया। 4 साल इन्होंने एक लड़की के साथ अफेयर रखा और उसके साथ मोहब्बत चलती रही। फिर इन्होंने शादी भी कर ली। उसी दौरान इनके फैमिली व्लॉग्स भी आते थे, कहीं वो भी साथ में आ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती नहीं। आप लोगों को 4 साल इन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं और लोगों की जहन साजी की है कि इस तरह से अफेयर चलते हैं। अब बहुत सारे लोग इस मामले में जब घुस चुके हैं, आज माज सफदर साहब ने एक अजीब सा बयान दे दिया। इस बयान को लेकर बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की। जब तनकीद की तो फिर उससे अगला बयान आ गया। अगले बयान में कहते हैं कि आप लोगों के दिमाग में दही भरी हुई है, आप लोग पागल हैं क्या, आप लोगों को नजर नहीं आता कि हम लोग तो ठीक हैं। अब पहला बयान जो था वो उसमें ये था कि ये किसी पॉडकास्ट में गए हैं, वहां जाकर इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो माँ बाप आपके लिए फैसले कर रहे होते हैं वो ठीक होते हैं। माँ बाप जो हमें चीज़ें बता रहे होते हैं वो ठीक होती हैं। हमें अपने फैसले माँ बाप के फैसले के मुताबिक करने चाहिए और जो पसंद की शादी वगैरह वो जैसे माँ बाप कह रहे होते हैं आप वैसे करें, खुद की वहाँ पे मर्जियाँ ना चलाएं, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं। उन्होंने ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल किया होता है। इनकी ये गुफ्तगू जैसे ही मीडिया के ऊपर लोगों के सामने आई है तो लोगों ने इनके पुराने व्लॉग्स, नए व्लॉग्स कुरेदना शुरू कर दिए और देखना शुरू किया कि कहाँ ये अपनी बेगम के नज़दीक हैं, कहाँ दूर हैं, कहाँ उनका लहजा कैसा है, तो क्या चीज़ें चल रही हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ये 100% ही नॉर्मल लाइफ के अंदर बड़े सेटल्ड हैं तो ये कहना गलत होगा। ये कहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कभी भी एक ही जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले के ऊपर कुछ ना कुछ नोक झोंक होती रहती है। अब इनके दरमियान कितनी होती है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनको मालूम होगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ आर्टिफिशियल ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं। आपको सिर्फ एक दिखावा दिखा रहे होते हैं। आपको सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि ये कैसी ज़िंदगी गुजारे, कितने खुशहाल हैं। आप इनकी ज़िंदगी को अपने लिए एक आइडियल तहलीक दे लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। आप लोग इनको सिर्फ देखना चाहते हैं क्योंकि ये वही चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया जो इनकी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल चल रहा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि इनकी वीडियो के अंदर कहा जाता है कैमरा बंद करो फिर बात करते हैं। वहाँ जो कैमरा बंद करके बात हो रही होती है वो कभी भी दिखाई नहीं जाती। फिर जब लोगों ने इनकी ट्रोलिंग शुरू की, लोगों ने इनसे कहा कि आप जो कुछ हमें दिखा रहे हैं ये सब झूठ है, दिखावा है। वही दिखावा ही है, दिखा रहे हैं, असल ज़िंदगी तो कभी दिखाते ही नहीं है। ये तो सिर्फ आप लोगों को व्यूज लेके पैसा कमा रहे हैं। मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, ये भी कमा रहे हैं, ये सब इसी चक्कर में लगा हुआ है। तो लिहाजा ये जितने भी फैमिली ब्लॉगर्स हैं, जितने ही अफेयर दिखाते हैं, जब इनको पता चलता है कि हमारे अफेयर हमारे ही ऊपर फिट होने वाले हैं तो फिर जाके इनकी अकल काम करती है। जहाँ ये दूसरों की बहन बेटियों के साथ अफेयर चला रहे होते हैं, अगर इनकी अपनी बहन बेटियों के साथ अफेयर चल रहे हों तो वो लोग कहीं और काम करके दिखा रहे हो तो फिर इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलती। माज सफदर को अल्लाह ने एक बेटा भी दिया, उसकी इन्होंने सालगिरह, घर में फिरनी बन गई है, सवैयाँ बन गई हैं, इस तरह के व्लॉग्स दिखाए हैं। और वो एक तो हैं वो अपनी वाशरूम के अंदर भी दिखा रहे होते हैं, सुबह सुबह गीले बाल, पहली रात, सिर्फ उन्होंने रात की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, बाकी सब कुछ दिखा दिया था। तो ये सब कुछ चलता है। अब माज सफदर साहब ने इसकी तशरीफ अपने बयान की ऐसे की कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अफेयर वाला मामला है ना, ये गलत है। जो मेरे वालिदैन उस वक्त कह रहे होते थे मुझे लगता था वो गलत है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि वो जिस के बारे में जो कह रहे थे वो सब कुछ ठीक था। क्योंकि जब उम्र बढ़ती है, आपका तजर्बा बढ़ जाता है, तो फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए।
वो भाई सारी उम्र गंद घोला आप लोगों ने, और अब आके लोगों को कहते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और बहुत से लोग इनके व्लॉग पसंद करते हैं, ठरकी लोग होते हैं, ठरकी लोग और देख रहे होते हैं कि कहाँ इनकी बीवी सामने आए तो फिर इनको देखा जाए, कहाँ इनकी बहनें सामने आए तो उनको देखा जाए। तो ये फैमिलियां बेच रहे हैं। वो फाद मुस्तफ़ा ने जो कहा था वो ठीक ही कहा था कि बहुत से लोग हैं जो फैमिली बेचकर पैसा कमा रहे हैं, तो ये यही करते हैं। अब इनके दरमियान कितने तल्लुकात ख़राब हैं क्या नहीं है, तो इन्होंने वही कहा कि ये जो पॉडकास्ट है ये 3 महीने पुराना है, अब हमारे तल्लुकात में अगर कुछ ऐसा होता तो आप लोगों को नज़र ना आ जाता, आप लोगों के दिमाग में दही भरी हुई है। ये लोग अपने व्लॉग्स के अंदर अपने देखने वालों को भी बुरा भला कह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अक्ल नहीं आती, वो फिर भी इन्हीं को देख रहे होते हैं, इनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और इनको वाह वाह कर रहे होते हैं। तो ये सारा मामला था। अब इन लोगों ने शायद ये स्टंट ही खेला है कि लोगों की तवज्जो हासिल की जाए, क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर हैं ये सारे जैसे इनको पता चलता है कि व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, हमारी इनकम कम हो रही है, तो ये फ़ौरन कुछ ऐसा करते हैं कि वो उसके बाद लोगों की अट्रैक्शन इनकी तरफ हो जाती है, वीडियोज़ मशहूर होने लगती हैं, फिर से डॉलर गिरने लगते हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।